क्या आप जानते हैं कि एक गरीब किसान की चतुराई ने कैसे राजा को उसकी भूल का एहसास कराया और पूरे राज्य की तकदीर बदल दी? बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में राजा वीरेंद्र सिंह राज करते थे। वीरेंद्र सिंह बुद्धिमान, पराक्रमी और प्रजा का ख्याल रखने वाले राजा थे। लेकिन एक समस्या थी, उन्हें लगता था कि उनकी हर योजना परफेक्ट है। एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों के साथ बैठक की और कहा, हमने किसानों पर लगान बढ़ा दिया है, लेकिन इससे राज्य को अधिक धन मिलेगा। यह जरूरी है, क्योंकि हमें अपने किले की सुरक्षा के लिए नए हथियार खरीदने हैं। मंत्रियों ने राजा का आदेश मान लिया, लेकिन किसी ने यह सोचने की जहमत नहीं उठाई कि किसानों पर इसका क्या असर होगा। राज्य के एक गांव में एक गरीब किसान रघु अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। रघु दिन रात मेहनत करता, लेकिन मुश्किल से ही अपने परिवार का पेट भर पाता। राजा के नए कर ने उसकी परेशानियां और बढ़ा दी। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, रघु, अगर यह लगान चुका दिया तो हमारे पास खाने को कुछ नहीं बचेगा। रघु ने गहरी सांस ली और बोला, मैं राजा से बात करूंगा। हो सकता है वह हमारी बात सुने। अगले दिन रघु अपने गधे पर बैठकर राजमहल पहुंचा। महल के द्वार पर खड़े सिपाहियों ने उसे रोका। राजा को मिलने दो, रघु ने कहा, मुझे एक जरूरी बात करनी है। सिपाही उसकी हालत देखकर हंसने लगे। तुम जैसे गरीब किसान को राजा क्यों मिलेगा? रघु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बताओ तो सही कि एक किसान यहाँ अपनी समस्या लेकर आया है। अगर राजा को यह सुनकर हंसी आएगी तो यह भी एक तोहफा होगा। सिपाहियों ने यह सुनकर राजा को खबर दी। राजा को रघु की बात दिलचस्प लगी और उन्होंने उसे दरबार में बुलाया। राजा ने पूछा, कहो किसान, क्या समस्या है? रघु ने सिर झुकाया और कहा, महाराज, मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूँ। अगर आप हमारी फसल का आधा हिस्सा भी ले लें तो मैं और मेरा परिवार भूख से मर जाएंगे। लेकिन मुझे आपके खजाने को भरने में मदद करनी है। राजा ने हंसते हुए कहा, तो तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? रघु ने जवाब दिया, महाराज, आप मुझसे लगान बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी खुद देखा है कि हम कैसे जीते हैं? राजा ने कुछ पल सोचा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे गांव चलूंगा और देखूंगा कि तुम्हारा जीवन कैसा है, लेकिन अगर मैं तुम्हें झूठा साबित कर दूं तो तुम्हें 2 गुना लगान देना होगा। रघु ने साहस के साथ कहा, मंजूर है महाराज। अगले दिन राजा रघु के गांव पहुंचे। वहां की हालत देखकर वह हैरान रह गए। फटे कपड़े, अधपकी रोटियां और चारों ओर बिखरी गरीबी। राजा ने देखा कि कैसे किसान दिन रात मेहनत करते, लेकिन उनकी हालत जरा भी नहीं सुधरती। रघु ने राजा को अपने घर पर आमंत्रित किया। उसने कहा, महाराज, यह मेरा घर है। मैं इसमें आपको अपनी सबसे कीमती चीज दिखाना चाहता हूँ। राजा ने देखा कि घर में कुछ भी कीमती नहीं था। उन्होंने पूछा, तुम्हारी सबसे कीमती चीज कहाँ है? रघु ने अपने परिवार की ओर इशारा करते हुए कहा, यह मेरे बच्चे और मेरी पत्नी है। अगर हम लगान चुकाते रहे तो इन्हें भूखा रहना पड़ेगा। यह कीमती चीज मैं खो नहीं सकता। राजा यह सुनकर चुप हो गए। महल लौटने के बाद राजा ने मंत्रियों को बुलाया और कहा, मैंने गलती की है। लगान कम करो और सुनिश्चित करो कि हर किसान के पास अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन हों। राजा ने राज्य में नई योजनाएं लागू कीं, किसानों के लिए मुफ्त बीज, सिंचाई के लिए नहरें और व्यापार के लिए उचित दाम। जल्द ही राज्य खुशहाल हो गया। रघु की हिम्मत और सच्चाई ने राजा को बदल दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर साहस और सच्चाई से बात की जाए तो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का दिल भी बदला जा सकता है।
सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा को अपने परिवार की तरह समझे।